हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे प्यारे देश भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि आप सब लोगों ने महाभारत के युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, स्पेशली कौरव एंड पांडव्स के बारे में। तो कौरव एंड पांडव्स ये दोनों ही कुरु वंश के अंदर आते थे। ओके, और कुरु वंश के बारे में महाभारत के आदि पर्व बुक में बताया गया है। और इसी आदि पर्व बुक में एक और राजा का वर्णन है जिनका नाम है राजा दुष्यंत। जी हाँ, जो राजा दुष्यंत थे वो कुरु वंश के ही एंसेस्टर थे। ये कहानी कई हज़ारों साल पुरानी है। जो राजा दुष्यंत थे वो हस्तिनापुर के राजा थे और उनका विवाह हुआ था शकुंतला से। इनकी लाइफ की स्टोरी भी काफ़ी फेमस रही है और इन पे एक बहुत ही ग्रेट पोएट कालिदास जी ने एक बहुत ही फेमस प्ले भी लिखा है जिसका नाम है द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला। शायद सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो दुष्यंत एंड शकुंतला की एक संतान हुई जिनका नाम रखा गया भरत। इन्हें लोग सर्वदमन के नाम से भी बुलाया करते थे। जो भरत थे वो बचपन से ही बहुत साहसी, बलवान और काफ़ी शरारती थे। ये भी कहा जाता है कि वो अपनी 6 वर्ष की आयु से ही जंगल के सारे जंगली जानवर जैसे कि शेर, हाथी, इन सब के दांत गिन लिया करते थे, उन्हें पेड़ से बांध दिया करते थे और उनका दमन करते थे। तो इसीलिए उन्हें सर्वदमन भी कहा जाता था, जैसे कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और आगे चलकर यही भरत, यही सर्वदमन सम्राट भरत बनकर उभरे। तो इन्होंने लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीत लिया था एंड यूनाइटिंग इट टू अ सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी। जो छोटी बड़ी सारी रियायतें थी वो अब इनके अधीन हो चुकी थी और तब से ही ये पूरी टेरिटरी भारतवर्ष या भारतवर्षम के नाम से कहलाने लगी। ये एक संस्कृत का शब्द है जिसमें भारत राजा भरत के नाम से है और वर्ष का अर्थ होता है लैंड ऑफ एरिया और रीजन। तो ये पूरा एरिया जो आप मैप में देख सकते हैं, दैट लाइज साउथ ऑफ द माउंटेन एंड द नॉर्थ ऑफ द सी, मतलब कि जो भी हमारे हिमालयन रेंजेस हैं उनके साउथ से जो लैंड स्टार्ट होता है और जो समुद्र में जाकर मिलते हैं वो सारी टेरिटरी अब भारतवर्ष कहलाने लगी। और इसके बारे में विष्णु पुराण में भी कहा गया है। तो ऐसी ही एक और थ्योरी है जो ये बताती है कि सच में हमारे देश को भारत कहा जाता था। तो मैं आपको एक ऐसे वॉर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में कुछ लोगों को ही पता होता है, और ये वॉर है दशरंजना वॉर, द वॉर ऑफ 10 किंग्स। और इस युद्ध का वर्णन ये ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड और इसे फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। तो ये युद्ध लड़ा गया था किंग सुदास, ओके, जिसे चीफ ऑफ भारत क्लैन बताया गया है। स्पेशली ये वर्ड भारतास ऋग्वेद में बार बार यूज़ किया गया है। तो एक साइड थे किंग सुदास और उनके अगेंस्ट में थे 10 दूसरे वैदिक क्लैंस, ओके। और इस युद्ध में किंग सुदास की एक बहुत बड़ी जीत होती है और तब से ही भारत क्लैन की असेंडेंसी यानी कि प्रधानता इस्टेब्लिश होने लगती है। और उसके बाद ऐसे ही बहुत से क्लैन, बहुत सी डायनेस्टी आती जाती रहती है, लेकिन ये वर्ड भारतास ये लोगों के बीच रह जाता है और वो जनरेशन टू जनरेशन प्रोपोगेट होते रहता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे एक और थ्योरी है अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, वो ये कहती है कि जो ये भारत नाम है ये किंग दुष्यंत के बेटे भरत से नहीं, जबकि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी, उनके पुत्र भरत से आया गया है। तो ऐसा भी मानना है लोगों का। तो अभी तक मैंने आपको जो भी स्टोरीज़ बताई, ओके, उस पर मैंने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है ना, बिकॉज जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता और मैं इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि जो भारत शब्द है, ओके, वो किस तरह हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर और वैदिक लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, ओके। तो जो भी सारी फेमस थ्योरीज़ हैं जो वैदिक लिटरेचर पे बेस्ड हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो इससे ये तो समझ आता है कि हाँ, भारत शब्द से हमारी टेरिटरी का एक बहुत पुराना रिश्ता है, ओके। लेकिन आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द को क्यों लिया गया, ओके। बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देन भारत, इंडिया
अल हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, ये सारे नाम कोएग्जिस्टेड थे। ओके, और उससे पहले आपको ये देखना होगा, देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट रजिस्टर्ड द नेशन अंडर डुअल एंड बाइलिंगुअल आइडेंटिटी। ओके, मतलब इस देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस वक्त कमिटीज़ में ये डिस्कशन, ये डिबेट्स ये चलते रहते थे कंट्री की नेमिंग को लेकर, कि देश का नाम सिर्फ भारत रखना है या इंडिया रखना है या इंडिया दैट इज़ भारत रखना है। तो इस पे बहुत लंबे डिस्कशंस एंड डिबेट्स ये सब होते रहते थे। तो इंडिया नाम क्यों लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत लेंथी टॉपिक है। हम सब बात करेंगे कि भारत नाम क्यों लिया गया। ओके, सो हमें चाहिए था एक नेटिव नेम। ओके, एक स्वदेशी नाम चाहिए था और लोगों के लिए एक नया राष्ट्र बनने जा रहा था। तो लोग एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन फील कर सकें, उसलिए हमें एक स्वदेशी नाम चाहिए था। और जो भारत नाम था वो वैसे ही हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर से हमें जोड़ता था। हमारे वैदिक लिटरेचर्स में इनका जिक्र रहा है। ओके, उसके अलावा जो हमारे लीडर थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने हमें एक नारा दिया था कि भारत माता की जय, जो कि बहुत फेमस बैटल क्राई रहा है ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, सो बाय अडॉप्टिंग अ कल्चरल हिस्ट्री पर्सपेक्टिव फाइनली भारत नेम कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।